हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वश्शाह ला मलिका सिवा फमन इद्दअदूनहु फ़क़द दल्ला वता सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिल आलम मालिकिन नासी दय्यानिल अरबी वल अजम अल्लज़ी मलकल अर्दा व रिक़ाबल उमम व अला आलिही व सहबिही व बारका व सल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहु ज़ुल जलाली वल जाह व बल्लगनर रसूलुल मुख्तारु मिनश शाह। स्टेज पर जलवा फरमा पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत शहजादे शमशे मिल्लत हुज़ूर अमीन मिल्लत क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया, दीगर उलमाए किराम, मुफ्तियान एदाम, शोराए किराम, सामीन मिल्लत, आइए अक़ीदत व महब्बत के साथ एक बार मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत नौबहारी शफ़ाअत कासिमे कंज़े नेमत ख़त्मे दौरे रिसालत रब्बे आला की नेमत की उस बारगाहे आली वजाहत में जहाँ सैयदुल मलाइका खादिमे सैयदुल मुरसलीन हज़रत जिब्रील अमीन भी बे इजाज़त न जाएं, उस बारगाहे कौनैन पनाह में जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम हाज़िरी दिया करें। हम सब अहले अक़ीदत बफ़रते महब्बत दरूद व सलाम का खिराज अज़मत पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हुसूल बरकत के लिए एक बार फिर से पढ़ें, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुसूल कसरत बरकत के लिए नबी और आले नबी की बारगाह में फिर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम व अला आलिही बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह के दीवाने, नबीउल्लाह के मस्ताने, शहरे यारी विलायत, नौबहारी दीनो मिल्लत, मुजद्दिदे कामिले में अति माजिया, मुजद्दिदे बातिने में अति हादिरा, हुज्जतुल्लाहिल काहिरा, इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िली बरेलवी अलैहिर रहमत, रहमत के भरन, महबूब ज़ुल्मनन, रसूल ज़मीनो ज़मन, आमिना के ललन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मैमनत लुज़ूम का ज़िक्र जमील और फ़ज़्ल जज़ील, इश्क़ व इरफ़ान, अक़ीदत व ईमान के नौबहार अंदाज में नज़्म फरमाते हैं। तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका,
तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। दोशंबा मुस्तफ़ा का जुमे आदम से बेहतर है, सिखाना क्या लिहाज हैसियत कुव्वे तअम्मुल को। जुमे मक्का था ईद अहले इबादत के लिए, मुजरिमों आओ यहाँ ईद दोशंबा देखो। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। सब बिशारत की अदा थे, तुम अदा का मुद्दा हो, सब तुम्हारी ही खबर थे, तुम मुअख्खर मुब्तदा हो। मिसले फारिस जलजले हूँ नज़्द में, जिक्र आयाती विलादत कीजिए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारिस नज़्द के कीले गिराते जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सुब्हानल्लाहि हमिदतु हम्दन कसीरा फ़शकरतु शुक्रन जज़ीला। कुफ्र सूज़ ईमान अफरोज़। तर्जमा मुलाहदा फरमाएं। ये इसलिए कह रहा हूँ कि किसी हजरत का नहीं बल्कि आला हजरत का तर्जमा सुनाने जा रहा हूँ। और अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ मुसलमानों पर कि उनमें उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उन पर उसकी आयतें पढ़ता है और उन्हें किताब व हिकमत सिखाता है, और वो ज़रूर इससे पहले खुली गुमराही में थे। मुसलमाना ने दीन व मिल्लत मुस्तफ़ा जाने रहमत, जिन्होंने भूखों को भूखा रहकर भी खिलाया, प्यासों को प्यासा रहकर भी पिलाया, मजबूरों और लाचारों की चारा साजी फरमाई, जिन्होंने इल्म व हिल्म का बुर्दबारियों ख़तापोशियों रज़ाकारियों ऐब पोशी का, सब्र शुक्र और तस्लीमो रज़ा का, पसंदीदा अदलो इंसाफ का, ज़ुहदो इत्तिक़ा और पारसाइयों परहेज़गारी का, हुस्ने मुआशरत और हुस्ने आखिरत का दरिया बहा दिए हैं। चुनांचे फ़क़ीह मिल्लत, क़ादी शरीयत, इमाम तरीक़त, साहिब फ़ज़ीलत अबुल फ़ज़ल अयाद बिन मूसा बिन अयास अलैहि रहमतुल फ़य्याज़ अपनी किताब शिफा शरीफ जिल्दे अव्वल मतबा मिस्र के सफ़ा 15 के 70 नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक 2 हदीसें रिवायत फरमाते हैं। हजरात बड़ी लंबी चौड़ी हदीसें पाक है। क्या आप हजरात सुनना चाहते हैं? सुनने के मूड में बैठे हैं? जरा तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो और अकीदत से बोलो। अब दिल में नेक इरादे कर लो, इसलिए कि मैं कलाम रसूल पढ़ने जा रहा हूँ। हजरात जिस इरादे से सुनोगे वही इरादे पूरे होंगे, जिस नीयत से सुनोगे वही नीयतें पूरी होंगी। लिहाजा अच्छी नीयत कर लो और अल्लाह के रसूल की बोली समात फरमाओ। अन अता इब्ने यसार क़ाला लक़ीतु अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस फ़क़ुल्तु अख़बिरनी अन सिफ़ते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला अजल वल्लाहि इन्नहु लमौसूफ़ुन फ़ित तौरात बिबादी सिफ़तिही फ़िल क़ुरान या अय्युहन नबिय्यु इन्ना रसलनाका शाहिदन व बश्शिरन व नज़ीरन व हिर्ज़न लिल उम्मीयीना अन्ता अब्दी व रसूली सम्मैतुकल मुतवक्किल लैसा बिफ़स्सिन वला गलीज़िन वला सख़ाबिन फ़िल अस्वाक़ वला यत्वु बिस्सय्यति सय्यता वलाकिन याफ़ू व यग़फ़िरू लन यक़बिदहुल्लाहु हत्ता युक़ीम बिहिल मिल्लतल इवजा बिअन यक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व युफ़्तहु बिही आयुनन उम्यन व आदानन सुम्मन व क़ुलूबन गुल्फ़ा व ज़ुकिरा मिस्लु अन अब्दिल्लाह इब्न सलामिन व फ़ी बादी तुरुक़ी अन इब्न इसाक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वला सख़ीबुन फ़िल अस्वाक़ि वला मुतज़य्यिनुन बिल फ़हशी वला क़व्वालिल ख़िनाम उसद्दिदुहु लिकुल्लि जमीलिन व अहबलु कुल्ला ख़ुलुक़िन करीम अजलुस सकीनता लिबासहु वल बिर्रा शिआरहु वत तक़वा ज़मीरहु वल हिकमता माक़ूलहु
वस्सिद्क़ वल वफ़ा तबीयतहु वल अदला सीरतहु वल हक़्क़ शरीयतहु वल इस्लाम मिल्लतहु व हमद इस्मुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व हदी बिही बादत दलालती व अल्लिमु बादल जिहालती उकस्सिरु बि बादल क़िल्लती व उगनी बिही बादल आइलती व अजल उम्मतु खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। और तड़प के बोलो और मोहब्बत से बोलो और अकीदत से। ये मैं अपने बाप की नहीं, नबी पाक की सुना रहा हूं। ये किसी दुनियादार की बोली नहीं, मक्की तासदार की बोली है। दीवाने नबी के कलाम को सुनने के लिए तड़प जाया करते हैं। अभी कई साल पहले मैं नेपाल के बॉर्डर में एक प्रोग्राम में था। रात के 2 बजे मेरी बारी आई। मैंने एक हदीस रसूल की तिलावत की। नबी का एक दीवाना, नबी का एक आशिक जलसागाह के गोशे में बैठा हुआ था। लोग इधर उधर घूम फिर कर रहे थे, लेकिन वो नबी का आशिक सर झुकाए हुए, आंखें नीची करके हजरात जलसागाह के गोशे में बैठा हुआ था। इतना सुनने के बाद ये किसी के बाप की बोली नहीं है, नबी ये पाक की बोली है। उस पर बेहोशी तारी हुई, वो मजमे पर गिर पड़ा। अराकीन जलसा ने उठाया, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने हाथ पे हाथ रखा, कहा अराकीन जलसा, ये नबी का दीवाना, ये नबी का आशिक नबी के नाम पर, नबी के कलाम पर अपनी जान कुर्बान कर चुका है। अब इसकी दवा की फिक्र न करो, इलाज की फिक्र न करो, दफनाने का इंतजाम करो। सुबह हुई, उसका बेटा आया, मेरे बाप की लाश मेरे हवाले कर दो। हजरात वो जलसा एक मदरसे के देर एहतमाम हो रहा था। हजरात जलसे वालों ने कहा यकीनन तुम इसके वारिस हो, लेकिन हम सब की ख्वाहिश ये है, हमारी आरज़ू ये है, तमन्ना ये है, अगर तुम इजाजत दे दो तो इस आशिक़े रसूल की लाश आम कब्रिस्तान में नहीं, बैते रसूल मदरसे के ग्राउंड में दफना दिया जाए। बेटे ने बाप की किस्मत पर नाज किया, इजाजत दे दी, मदरसे के ग्राउंड में कब्र खोदी गई। और हजरात एक आले रसूल ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी। उस आशिक़े रसूल को मदरसे के ग्राउंड में दफना दिया गया। आज भी तुलबाए किराम कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं। यकीनन वो अपनी कब्र में करवटें बदल बदल कर आयते कुरान सुनता होगा। आज भी तुलबाए किराम हदीसे रसूल पढ़ते हैं। यकीनन वो अपनी कब्र में मचल मचल कर हदीसे रसूल सुनता होगा। दीवाने नबी के कलाम पर अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। आप तड़प कर सुभान अल्लाह नहीं कह सकते? और मिलके बोलो, और दोनों हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात अब तर्जमा समाअत फरमाइए। एक ताबई सवाल करने वाले, एक सहाबी जवाब देने वाले। जब ताबई सवाल करने वाले हों और सहाबी जवाब देने वाले हों तो कसम खुदा की सवालो जवाब कितने लाजवाब होंगे। ये कोई वहाबी या इब्ने वहाबी सवालो जवाब करने वाला नहीं, कैसा वैसा जैसा तैसा रहा न गया तो अपना जैसा तक कहा। ये पैर का लेंगड़ा उस नबी को अपनी तरह कहे जिस नबी के पाए अक़दस की शान ये है। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। ये हाथ का लूल्हा उस नबी को अपनी तरह कहे जिस नबी के दस्ते अक़दस की शान ये है। हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। ये आंख का अंधा, आंख का काना वन साइडेड उस नबी को अपनी तरह कहे जिस नबी की आंख की शान ये है। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ये उस नबी की बराबरी का दावा करे। अगर मुस्तफा प्यारे हजरते जाबिर के कुंडे में लुआबे दहन डाल दें, मेरी बात समझ में आ रही है ना, थूके मुबारक डाल दें तो सारे असहाबे खंदक खाना खा लें,
और एक छटाक आटा भी कम न हो, उस नबी की बराबरी का दावा। अगर मुस्तफा प्यारे हजरत जाबिर की हांडी में लुहाबे दहन डाल दें तो सारे असहाबे खंदक खाना खा लें, एक बोटी भी कम न हो, उस नबी की बराबरी का दावा। अगर बराबरी का दावा ही है तो इनसे कहो किसी की हांडी क्यों तलाश करोगे, किचन का दरवाजा ढूंढना पड़ेगा। अपनी होम मिनिस्टर साहिबा बीवी की प्लेट में थूक कर देखो, यकीनन झाड़ू से खिदमत होगी, डोए और चिमटे से खिदमत होगी। और बीवी अगर होशियार होगी तो गरम गरम तवे के पिछले हिस्से से खिदमत होगी। ये बराबरी का दावा आसान नहीं है। ये साफ सुथरे प्लेटफार्म पर थूक दें, पुलिस के डंडे पड़े, पॉइजन फैलेगा, जहर फैलेगा। ये अच्छे हॉस्पिटल के फर्श पर थूक दें, पुलिस के डंडे पड़े, स्वाइन फ्लू फैलेगा, जहर फैलेगा। लेकिन वाह रे मुस्तफा, आप अगर सिद्दीक़े फाजिल के सांप काटे हुए जहर में लुआबे दहन लगा दें तो जहर काफूर हो जाए। उस नबी की बराबरी का दावा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सिराजे मिल्लत, हुजूर शम्से मिल्लत, आस्ताना बैतुल अनवार, हुजूर अमीने मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात, ये उस नबी की बराबरी का दावा करें। कुर्सी हत्थे वाली नहीं है, ये नाबालिग कुर्सी लाके हमको दे दी है। हज़रात, वो भी वही हाल है उसका भी जो आप दे रहे हो। बहरहाल बैठो बैठो भाई, आप कुर्सी लेने जा रहे हो क्या? ये उस नबी की बराबरी का दावा करें। अगर मुस्तफा प्यारे उंगलियों की घाइयों में उंगलियां डाल दें, हल्की सी रगड़ पैदा कर दें, तो पांचों उंगलियों की घाइयों से पानी के 5 चश्मे जारी हो जाए। उस नबी की बराबरी का दावा। अगर बराबरी का दावा ही है तो इनसे कहो जरा रगड़ के देखो। पहले रगड़ोगे तो बदबूदार पसीना निकलेगा और रगड़ोगे तो लाल पानी निकलेगा। लेकिन जो फितरत बदल कर तकाज़े बशरी के खिलाफ उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे बहाते हैं, उसे नबी मुख्तार कहते हैं, दोनों आलम के ताजदार कहते हैं। हाँ हाँ, उन्हें ही हबीबे परवरदिगार कहते हैं। रात नबी ने उंगलियों की घाइयों में उंगलियां डाल दी, हल्की सी रगड़ पैदा कर दी, पांचों उंगलियों की घाइयों से पानी के 5 चश्मे जारी हुए। अच्छा, कितना पानी निकला नबी की उंगलियों की घाइयों से, ये मालूम करना है तो हजरत जाबिर की बारगाह में हाजिरी दो। हजरत जाबिर फरमाते हैं, इतना पानी निकल रहा था, इतना पानी निकल रहा था, इतना पानी निकल रहा था। अगर उस दिन हम लोग लाखों की तादाद में होते तब भी वो पानी हमें काफी हो जाता। लेकिन उस दिन हम लोग 1500 की तादाद में थे। हम सब ने खूब पिया, मशकीज़ें भर लिए, ऊंटों को पिला लिया, अपनी अपनी जरूरत पूरी कर ली। जब जरूरत पूरी हो गई, नबी ने दोबारा उंगलियों की घाइयों में उंगलियां डाल दी, हल्की, और पानी का बहाव रुक गया। ये तो मालूम हो गया कितना पानी निकल रहा था। लेकिन जरा ये भी मालूम करते चलो, वो पानी जो नबी की उंगलियों की घाइयों से निकला था वो कैसा पानी था, ये मालूम करना है तो मरकज़े अक़ीदत अहले सुन्नत शहरे बरेली शरीफ जाना पड़ेगा। हज़रात, शहरे बरेली शरीफ की चटाई पे बैठकर आशिक़े सादिक़ इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी अलैहि रहमत ने इसके सिद्दीक़े फाजिल में डूब कर इरशाद फरमाते हैं, जिन्होंने फतावा रज़विया की जिल्दे अव्वल में पानी के बयान को पानी पानी कर दिया है। आप फरमाते हैं वो पानी जो नबी की उंगलियों की घाइयों से निकला था वो हौज़े कौसर और आबे ज़मज़म से भी अफज़ल व आला है, बरतर व बाला है।
फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह, नदियां पंजाब रहमत की हैं जारी, वाह वाह। हजरात किसने क्या कहा वो जाने, हमने क्या कहा है। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ाइबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। हजरात जब मूड बन गया तो अब हदीस का तर्जमा समाअत फरमाइए। एक ताबई सवाल करने वाले, एक सहाबी जवाब देने वाले। ताबई वो होते जिन्होंने ईमान की हालत में किसी सहाबी को देखा हो और उसी ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत भी हुए हों, और सहाबी वो होते जिन्होंने ईमान की हालत में नबी के रुखे ज़ेबा को देखा हो हजरात, और उसी थोड़ी ही देर सही नबी की सोहबत भी उठाई हो और उसी ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत भी हुए हों हजरात। एक सहाबी रसूल का दर्जा, फौरन ईमान ले आए। न एक वक्त नमाज पढ़ने का मौका मिला, न एक रोजा रखने का मौका मिला, न किसी यतीम के सर पर शफकत का हाथ फेरने का मौका मिला, न किसी बेवा की मिजाज कुर्सी का मौका मिला। फौरन रूह परवाज कर जाती है। 2 मिनट ही सही नबी की सोहबत उठाई थी, उस सहाबी रसूल का दर्जा कोई गैर सहाबी, चाहे गौस हो, कुतुब हो, अब्ताल हो, कयामत तक उम्र मिल जाए और जिंदगी भर खुदा की इबादत करता रहे, तब भी उस सहाबी रसूल के दर्जे को नहीं पहुंच सकता है। हजरात एक ताबई सवाल करने वाले और एक सहाबी जवाब देने वाले। हजरत अता इब्ने यसार ने हजरत अमर इब्ने आस रफीउल कद्र सहाबी रसूल से मालूम किया, आपने नबी का चलना देखा है, नबी का फिरना देखा है, नबी का उठना देखा है, नबी का बैठना देखा है, नबी का सोना देखा है, नबी का जागना देखा है, नबी का खाना देखा है, नबी का पीना देखा है, पल पल नबी के साथ, सहरा की वादी में नबी के साथ, गार की तन्हाई में नबी के साथ, लम्हा लम्हा नबी के साथ, पल पल नबी के साथ। आप नबी की तारीफ व तौसीफ, मदहो सना और जिक्रो तस्करा सुनाइए। हजरात सवाल बड़ा प्यारा है, पूछने वाले ने बात बड़ी अच्छी पूछी है, किसी की बात नहीं बल्कि नबी पाक की बात पूछी है, नबी का तस्करा पूछा है। ताबई का दर्जा कम, सहाबी का दर्जा ज्यादा, लेकिन सहाबी रसूल ने ताबई का एहतराम किया, ताबई की इज्जत की। मालूम हो गया कोई छोटा भी अगर किसी बड़े से रसूल के जिक्र तस्करा की बात पूछे तो छोटे की इज्जत करना सहाबी रसूल की सुन्नत है। हजरत अमर इब्ने आस ने फरमाया, प्यारे रसूल का जिक्र तौरात पाक में मौजूद है, जिनका तस्करा कुरान करीम में मौजूद है। तौरात पाक में जो मजमून है वो ये है, ऐ गैब की खबरें बताने वाले नबी, बेशक हमने तुम्हें भेजा हादिर व नादिर, खुशखबरी देता, डर सुनाता, अनपढ़ों की हिफाजत करने वाला। तुम मेरे बंदे और रसूल हो, मैंने तुम्हारा नाम मुतवक्किल रखा है। तुम न सख्त दिल हो और न बाजारों में चिल्लाने वाले हो। हजरात नबी की सीरत के जलसे में आने वालों, नबी की सीरत समाअत फरमाओ और मेरे एक जुमले को बहुत गौर से सुनना और रुमाल के गोशे में बांधकर जिहन के किनारे में महफूज कर लेना, दिल के अंदर महफूज कर लेना। जिंदगी के हर शोबे की इस्लाह होती हुई नजर आएगी। हजरात नबी बिला जरूरत बाजार तशरीफ नहीं ले जाते, जरूरत के तहत बाजार तशरीफ ले जाते, नजरें नीची होती और जरूरत पूरी करके काशाने नबूवत में तशरीफ ले आते। हजरात आज अगर हर बाजार जाने वाला नबी की सीरत को अपना ले, बाजार बिला जरूरत न जाए, जरूरत के तहत जाए, नजरें नीची हो और जरूरत पूरी करके घर लौट आए, तो कसम खुदा की मां बहनों की इज्जत व असमत की अपने आप हिफाजत हो जाएगी।
और मैं तो कहता हूं आज इस जलसे से और इस मंच से पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहता हूं, ऐ दुनिया वालों, ऐ दुनिया के हुक्मरानों, औरतों की इज्जत की हिफाजत के लिए किसी कठोर कानून की जरूरत नहीं है, बल्कि नबी की सीरत को आम कर दो। अपने आप हर मां बहन की इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। हर बाजार जाने वाला जरूरत के तहत बाजार जाए, नजरें नीची हो और जरूरत पूरी करके घर लौट जाए, तो कभी दामनी जैसा वाकया दिल्ली में रूनुमा नहीं हो सकता है। जंतर मंतर पर धरना देने की जरूरत नहीं पेश आ सकती है, इंडिया गेट पर एहतजाज की जरूरत नहीं पेश आ सकती है। मां बहनों की इज्जत की हिफाजत चाहते हो, नबी की सीरत अपनाओ, अपने आप हर मां बहन की इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। नबी बाजार में झगड़ते नहीं, ये नबी की सीरत है रात। लेकिन आज हमारे बाजार के झगड़े, जरा सी ठोकर लग गई तब झगड़ा, पड़ोसी का माल पहले बिक गया तब झगड़ा, पड़ोसी की दुकान ज्यादा चल गई तब झगड़ा। ये तो बाजार के झगड़े हैं, हमारे घर के झगड़े भी कम नहीं है। दिन भर यार दोस्तों में घूमा, चाय के होटलों में बैठक की, रात को घर वापस लौटा। मोहतरमा ने बड़े अदब के साथ चावल की प्लेट आगे बढ़ाई, पहला ही नवाला लिया था, हुस्ने इत्तेफाक एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा मुंह में आ गया तो तड़प कर कहता है, खुदा ने आपको दो दो आंखें दी हैं, एक पत्थर का टुकड़ा नहीं चुन सकती हो? तो हमारी माँ बहनें भी कम नहीं होती, वो पलट कर जवाब देती हैं, खुदा ने आपको दो दो हाथ दिए हैं, एक पत्थर का टुकड़ा हटाकर नहीं खा सकते हो? मेरे प्यारे, औरत झगड़ने की चीज नहीं है, मोहब्बत तो डांट फटकार की चीज नहीं है, मोहब्बत तो प्यार की चीज है। और जितनी मोहब्बत करोगे उतनी खिदमत करेगी। यही औरत अगर बेटी की शक्ल में है तो जन्नत की जमानत है, यही औरत अगर नेक बीवी की शक्ल में है तो घर के लिए जन्नत है, और यही औरत अगर मां की शक्ल में है तो कदमों के नीचे जन्नत है। बेटी जन्नत की जमानत है, इस जन्नत की जमानत को जन्नत की जमानत बना के रखो, लानत मत बनाओ। कितना बेगैरत है वो बाप, और बेगैरती की हद भी होती है। मेरी बात आपको बुरी भी लग सकती है, लेकिन बुरी लग जाए तो मुझ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी होगा, अराकीन जलसा से कहोगे दोबारा दिल्ली वाले मौलाना सुहेल अहमद कादरी को मत बुलाना। लेकिन एक मरीज, एक बीमार जब डॉक्टर के पास जाता, डॉक्टर कड़वी दवा देता, इंजेक्शन लगाता, जख्म को चीरता फाड़ता है, शिद्दत कर्ब की बुनियाद पर, तकलीफ की बुनियाद पर बीमार डॉक्टर को गालियां देता, बुरा भला कहता, लेकिन डॉक्टर हंसकर टाल देता है, आज तुम मुझे गालियां दे रहे हो, लेकिन कल जब शिफा पा जाओगे, बीमारी से अच्छे हो जाओगे, तो इसी मुंह से मेरे हक में दुआएं करोगे। आज अगर मेरी बात आपको बुरी भी लग जाए, लेकिन इस मजमे में एक भी आदमी अगर मेरी बात का आमिल बन गया तो कसम खुदा की गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस कराने का मकसद हल हो जाएगा। कितना बेगैरत है वो बाप, और बेगैरती की हद भी होती है। वहीं बाप होता, वहीं माँ होती, वहीं नौजवान बेटियां होती, वहीं नौजवान बेटे होते, और कुछ घर तो ऐसे भी होते जहां मोहल्ले के नौजवान भी होते और टीवी की स्क्रीन पर गंदी फिल्में देखी जाती हैं। ऐ बेगैरत बाप, जिन नौजवान बेटियों के दिल बहलाने की खातिर तुमने घरों में टीवी और वीसीआर की लानत का इंतजाम करके उसकी स्क्रीन पर गंदी फिल्में देखने का इंतजाम किया है, खुदा ना खास्ता
तुम्हारी नौजवान बेटियां टीवी की स्क्रीन पर गंदी फिल्में देखकर उन्हीं अदाओं पर अमल करने लगी, तो बताओ तुम्हारी इज्जत की नाक कहां जाएगी, बुलंदी का सर कहां जाएगा, तुम्हारा विकार कहां जाएगा, तुम्हारी शौकत कहां जाएगी, तुम्हारा रोबो दबदबा कहां जाएगा। इसलिए बेटियों के बाप, अगर बेटियों के दिल बहलाने की खातिर देना ही है तो उनके हाथों में कानून शरीयत दो, देना ही है तो बहार शरीयत दो, देना ही है तो निज़ाम शरीयत दो, देना ही है तो अहकाम शरीयत दो, देना ही है तो तफसीर कुरान खज़ाइनुल इरफान दो, और देना ही है तो तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर सिराजे मिल्लत, हुजूर शम्से मिल्लत, हुजूर अमीने मिल्लत, खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा मुफ्ती सुहेल अहमद साहब कादरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। हज़रात, आस्ताने बैतुल अनवार के छत्र छाए में जीने वालों, हुजूर सिराजे मिल्लत के साए में बसने वालों, वाह वाह, हुजूर शम्से मिल्लत की किरणों के साए में जिंदगी गुजारने वालों, तुम अपनी बेटियों के हाथों में स्क्रीन वाला मोबाइल मत दो। हक है हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इन नौजवानों के हाथों में स्क्रीन टच वाला मोबाइल देकर ये रात रात भर चौराहे में बैठकर पूरी रात मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां दबाते रहता है। तुम्हारी बेटियां रातों को बिस्तर पे लेटकर पूरी रात मोबाइल की स्क्रीन पर अपनी उंगलियां चलाती रहती है और जिंदगी तबाह बर्बाद करती है। काश यही तुम्हारे नौजवान बेटे, यही तुम्हारी बेटियां इनकी उंगलियां मोबाइल की स्क्रीन पे नहीं कुरान की सतरों पे फिरा करती तो कसम खुदा की ये फातिमतुज़ ज़हरा की कनीज़ा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान, और मोहब्बत से बोलो और अकीदत से बोलो। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद फाइंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। आज हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह है, बर्बाद है। पूरी पूरी रात जाग कर ये मोबाइल में उंगलियां फेरते रहते हैं। काश यही उंगलियां कुरान की सतरों पे फिरती, काश यही उंगलियां हदीसे रसूल पे फिरा करती तो जीने का सलीका आ जाता, खाने पीने का ढंग आ जाता। आज हम तबाही के दहाने पर। मेरे प्यारे, तुम अपनी बेटियों के हाथों में कानून शरीयत दो, अपने बच्चों के हाथों में बहार शरीयत दो, तफसीर कुरान खज़ाइनुल इरफान दो, और तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान दो। जानते हो ये किनका तर्जुमा है? बोलो बोलो, किनका तर्जुमा है? बोलो बोलो ना, नहीं मालूम तो इन उलमा की बारगाह में आते क्यों नहीं? इनसे पूछते क्यों नहीं? आस्ताने बैतुल अनवार में जाते क्यों नहीं? हुजूर अमीरे मिल्लत के कदमों को बोसा देकर पूछते क्यों नहीं? है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा पैगाम है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तर्जुमा है, मैं तो कहता हूं दिन भर मजदूरी करो, दिन भर
पहुंचकर, आस्थाने बैतुल अनवार में पहुंचकर नमाजें सीख लिया करो, वजू का तरीका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किनका तर्जमा है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। आला हजरत। डर लग रहा है क्या? हैं? डर लग रहा तो मेरे जुमले सुनो। मोमिन न तलवार की धार से डरता है, न बंदूक की गोलियों की बौछार से डरता है। अगर डरता है तो सिर्फ अपने परवरदिगार से डरता है। किनका तर्जमा है? जोर से बोलो। आला हजरत। अरे ये नसीब नसीब की बात है। वो कोई और होगा जिनका हजरत हजरत है। हम सब सुन्नी मुसलमान आला है, इसलिए हमारे हजरत भी आला हजरत है। वाह वाह वाह। जब तर्जमा कुरान कंजुल ईमान की बात आई तो हजरत मैं दिल्ली रहता हूं, मेरे इल्म में दिल्ली के 35 कुतुबखाने तर्जमा कुरान कंजुल ईमान को छापने की कोशिशें कर रहे हैं और छाप रहे हैं। मैं मक्तबा रज़विया की बात नहीं कर रहा हूं, फारूकिया टिपू की बात नहीं कर रहा हूं, मक्तबा अमजदिया की बात नहीं कर रहा हूं। उन कुतुबखाने की बात, ये तो अपने हैं, इन्हें छापना ही चाहिए। मैं उन कुतुबखाने की बात कर रहा हूं जो कल तक सऊदिया के जरिए आला हजरत के तर्जमे कुरान कंजुल ईमान पर पाबंदी लगाने की बातें कर रहे थे, आज वो छापने पर मजबूर हैं। और उनको मैंने अपने कुतुबखाने में बैठकर ये बोलता हुआ सुना। जब आला हजरत के तर्जमे कुरान कंजुल ईमान के डिमांड का ये आलम है, जो आता वही तर्जमे कुरान कंजुल ईमान मांगता, जो आता है वही तर्जमे कुरान आला हजरत का तर्जमा मांगता। जब आला हजरत के तर्जमे कुरान कंजुल ईमान के डिमांड का ये आलम है, तो वो आपस में बोल रहे थे हमारे हजरत जी के तर्जमे का क्या हाल होगा। मैं साइड में खड़ा सुन रहा था। मैंने कहा नादान, तुम्हारे हजरत जी झूठे, तुम्हारे हजरत जी का तर्जमा झूठा। झूठों का दौर कब तक चल सकता है? उन लोगों ने कहा था सुहेल अहमद कादरी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा यकीन ना हो तो लाओ कुरान मुकद्दस, खोलो सूरह फातिहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तिलावत करो और अपने हजरत जी अशरफ अली थानवी का तर्जमा दोहराओ। तो उन्होंने पढ़ा था शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। मैंने कहा रुक जा जालिम, तुम्हारे हजरत जी का यही सबसे पहला झूठ है। और जिस हजरत जी ने कुरान के तर्जमे में शुरू में बिस्मिल्लाह के तर्जमे में झूठ बोला हो, न जाने पूरे कुरान के तर्जमे में कितनी जगह झूठ बोला होगा। जरा इस तर्जमे पर गौर कीजिएगा। अशरफ अली थानवी ने तर्जमा किया शुरू करता हूं, लफ्ज़ शुरू से शुरू हुआ ना, कहां से शुरू? लफ्ज़ शुरू से। लफ्ज़ शुरू से शुरू कर रहा है और कह रहा अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा हूं। झूठ है कि नहीं? झूठ है ना? अच्छा, इस तर्जमे पर जरा गौर करो। शुरू करता हूं, मैंने कहा जालिम, ये कुरान सिर्फ मर्दों के लिए नाजिल नहीं हुआ है, बल्कि औरतों के लिए भी नाजिल हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता महानगरों का तो ये आलम है। जवाब नहीं हजरत, माशाअल्लाह, जवाब नहीं। सुबह उठते हैं, ड्यूटी की तैयारी में लग जाते, भागम भाग रहती है। कहीं 5 मिनट लेट हो गया तो फैक्ट्री के दरवाजे पर नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। भागम भाग, इन्हें कहां फुर्सत कि नमाज़े फज्र के बाद ये कुरान मुकद्दस की तिलावत करें और तर्जमे कुरान पढ़ें। सलामत रहे हमारी माँ बहनें कि नमाज़े फज्र के बाद ये कुरान मुकद्दस की तिलावत करती हैं और तर्जमे कुरान पढ़ती हैं। अगर हमारी माँ बहनों के हाथों में इनके हजरत जी का तर्जमा आ गया तो हमारी माँ बहनें क्या पढ़ेंगी? जो लिखा है वही ना पढ़ेंगी। शुरू करता हूं, मैंने कहा जब हमारी माँ बहनें पढ़ेंगी शुरू करता हूं,
तो तुम इतनी लंबी लंबी दाढ़ी रख के क्या बोलो, क्या पढ़ोगे? तुमने औरतों का हक छीना, बीच वाले क्या पढ़ेंगे? कुर्बान जाओ आला हज़रत के तर्जमे कुरान कंजुल ईमान पर। अल्लाह के नाम से शुरू, मर्द पढ़े तब भी सही, औरतें पढ़े तब भी सही, बीच वाले पढ़े तब भी सही। अपनी बच्चियों के हाथों में तर्जमे कुरान कंजुल ईमान दो। जब तुम अपनी बेटियों के हाथों में ये इस्लामी लिटरेचर दोगे, इस्लामी किताबें दोगे, वो पाकी और नापाकी को समझेंगी, हलाल और हराम को जानेंगी, बड़ों के एहतराम को सीखेंगी, छोटों पर शफकत करना जानेंगी। और जब तुम्हारी बेटियां बिहा कर ससुराल जाएंगी तो सास को मां समझेंगी, ससुर को बाप तस्वुर करेंगी। आज हमारे भी हालात इस काबिल हैं कि हम भी किसी तूफान नूह जैसे तूफान में गर्क कर दिए जाने के लायक हैं, लेकिन फिर भी हम दुनिया में जाहिरी एतबार से अजाब नहीं दिए जाते। ये सिर्फ और सिर्फ प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमतुल लिल आलमीन का सदका है कि हम दुनिया में जाहिरी एतबार से अजाब नहीं दिए जाते। हज़रात, नबी बाजार में झगड़ते नहीं, ये नबी की सीरत है। ये औरतें झगड़ने के लिए नहीं है, डांट फटकार के लिए नहीं, लानो तान के लिए नहीं, मोहब्बत और प्यार के लिए। मेरे प्यारे नबी ने अज़वाजे मुतहरात से कैसी मोहब्बत की है, एक गोशा समात फरमाइए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी पी रही है। नबी इरशाद फरमाते हैं, आयशा पूरा पानी खत्म मत कर देना, थोड़ा मेरे लिए छोड़ देना। उम्मुल मोमिनीन ने आधा पानी पिया, आधा छोड़ दिया। नबी ने अपने दस्ते अक़दस में प्याला ले लिया। नबी पानी पीते नहीं बल्कि इरशाद फरमाते हैं, आयशा जरा ये भी तो बताओ, तुमने इस प्याले में अपने मुंह कहां लगाए थे? तुम्हारे लब कहां लगे थे? उम्मुल मोमिनीन ने इरशाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस प्याले के फला हिस्से में मेरा मुंह लगा था। आका ने उसी हिस्से में अपने लभाए मुबारक लगाकर पानी नोश फरमा लिया। रात कभी तुम भी ऐसा करके देखो, आधा उनको पिलाओ, आधा तुम पियो, और मोहब्बत का इजहार इस अंदाज से करो तो कसम खुदा की तलाक़े सलासा पर बिल लाने की किसी को हिम्मत नहीं होगी। नबी बाजार में झगड़ते नहीं, और नबी की सीरते पाक ये है, नबी बुराई का बदला बुराई से नहीं देते बल्कि माफ कर दिया करते। ताइफ के बाजार में नबी पर पत्थर बरसाए गए जिसमें नाज़नीन लहूलुहान हो गया। आका ने बदले में दुआएं दी। मुस्तफा प्यारे रोजाना इस गली से गुजर फरमा रहे हैं, बुढ़िया ऊपर से रोजाना आप पर कूड़ा कुरकुट डाल देती है। नबी पैरने मुबारक झाड़ लेते, बगैर उफ कहे आगे बढ़ जाते। हज़रात सो रहे हैं, इन्हें जगाइए ना, इन्हें भी जगाओ, जगाओ। आज आप एक रात जाग रहे हो, मैं हर रात जागता हूं। रात को जागना, दिन को भागना। ट्रेन का बर्थ अपना बिस्तर, ट्रेन का कोच अपना मकान। अगर एक रात जागने में आपको नींद आ रही है तो आपसे पहले मुझे नींद आनी चाहिए। और ड्राइवर के सामने कोई सोने लगता है ना तो ड्राइवर को खुद नींद आने लगती है, और अगर ड्राइवर सो जाए तो पूरी गाड़ी को सुला देता है। तड़प के बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से। और अगर नींद आ रही तो मेरा पैगाम सुनो, कौमे मुस्लिम सोने के लिए पैदा नहीं की गई है, बल्कि जब सारी दुनिया सोया करती है, कौमे मुस्लिम जाग कर दुनिया की तकदीर जगाया करती है। हिंद के राजा, हम सब के खाजा, महाराजा,
रातों में जागा करते थे, आज हमारी किस्मत जगा है। रात आप सोने के लिए पैदा नहीं किए गए, बल्कि जाग कर दुनिया की तकदीर जगाने के लिए पैदा किए गए हो। नबी इस गली से रोजाना गुजर फरमा रहे हैं, बुढ़िया ऊपर से कूड़ा कुरकुट डाल देती है, नबी पैरने मुबारक झाड़ लेते, आगे बढ़ जाते। रोज आका उसी रास्ते से गुजर फरमाते, रोज बुढ़िया आप पर कूड़ा कुरकुट डाल देती। हज़रात नबी रोज जाते, रोज डालते, या रसूल अल्लाह ये नाहंजारा मानती नहीं, मदीने में और भी गलियां हैं, और भी रास्ते हैं, आप अपना रास्ता बदल क्यों नहीं देते? आका की बारगाह से जवाब मिलेगा, ऐ मेरे जाने सारो, मैं अपना रास्ता बदलने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि भटके हुए रास्ते पर चलने वाले को राहे रास्त पर लाने के लिए आया। नबी आज भी गुजर उसी रास्ते से फरमा रहे हैं। आज नागा हो गया, बुढ़िया ने कूड़ा कुरकुट नहीं डाला, चंद कदम आगे बढ़े, नबी रुक गए। इरशाद फरमाती, ये बुढ़िया आज घर में नहीं क्या? लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह घर में तो है लेकिन बीमार है। नबी पलट गए, इयादत के लिए तशरीफ ले जाते हैं। बुढ़िया देखते ही कलमा पढ़ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, बल्कि माफ कर दिया करते। आज अगर पूरी दुनिया के हुक्मरान अपने अपने मुल्क में नबी की सीरत को आम करते तो कसम खुदा की पूरी दुनिया अमनो शांति का गहवारा बन जाएगी। नबी बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, बल्कि माफ कर दिया करते। और अल्लाह ताला उस वक्त तक उनकी रूह को कब्ज नहीं फरमाएगा जब तक कि उनके जरिए बिगड़ी हुई मिल्लत को दुरुस्त न कर ले। और सब यूं न कहने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह ताला उनके जरिए अंधी आंखों, बहरे कानून और गाफिल दिलों को खोल देगा। और इसी तरह हजरत इब्ने इसाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत की गई है कि मेरा महबूब बाजारों में चिल्लाने वाला नहीं, और न वो बुराई को ज़ीनत देने वाला। मैं हर जमील कौलो फेल से, हर उम्दा कौलो फेल से उसे आरास्ता करूंगा। मैं सकीना को उसका लिबास, भलाई को उसका शियार, तकवा को उसका ज़मीर, हिकमत को उसका पैकर, सिद्क़ व वफ़ा को उसकी तबीयत, अदल को उसकी सीरत, हक को उसकी शरीयत बनाऊंगा। इस्लाम उसकी मिल्लत है और उसका इसमें गिरामी अहमद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब इसमें अहमद की बात आई है तो एक पैगाम नोट करो, जब आपके घर पहला बेटा पैदा हो उसका नाम मोहम्मद रखो, सुभान अल्लाह, और तड़प के बोलो और मोहब्बत से बोलो। दूसरा बेटा पैदा हो उसका भी अकीका मोहम्मद नाम पर करो, पुकारने के लिए हुजूर अमीने मिल्लत से अच्छा सा नाम रखवा लो। तीसरा बेटा पैदा हो उसका भी अकीका मोहम्मद नाम पर करो, पुकारने के लिए हुजूर अमीने मिल्लत से कोई अच्छा सा नाम रखवा लो। चौथा बेटा पैदा हो उसका भी अकीका मोहम्मद नाम पर करो, पुकारने के लिए कोई अच्छा सा नाम रखवा लो। पांचवा बेटा पैदा हो, आप कहोगे सोहेल अहमद कादरी भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हो, 3 व्हीलर में, बसों में, हॉस्पिटल की दीवारों पर, हिंदुस्तान के गोशे गोशे में हमें ये लिखा मिलता है, हम दो हमारे दो, और तुम्हारी गिनती नहीं टूट रही है। ये और बात है, जो लोग लिखवा रहे थे कल तक वो आज ये कहने पर मजबूर हैं 4 पैदा करो, एक यहां दे दो, एक वहां दे दो, एक इधर दे दो, एक उधर दे दो। हजरात उनको कहने की जरूरत पड़ती है, हमको कहने की जरूरत नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमारे यहाँ यूं ही बरकतें रखी हैं। और रिज़्क़ का मालिक कोई दुनियादार नहीं बल्कि हम सबका परवरदिगार है। पांचवा बेटा पैदा हो उसका भी अकीका मोहम्मद नाम पर करो, पुकारने के लिए कोई अच्छा सा नाम रखवा लो। और इसका फायदा जानते हो, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मैदान महशर में ऐलान आम होगा, ऐ मोहम्मद जन्नत में दाखिल हो जा। तो जितने मोहम्मद नाम के होंगे
बशर्ते ईमान, मगफिरत के लिए ईमान शर्त है, बगैर हिसाब किताब के सब जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है औलादों को जन्नत पहुंचाने का। लेकिन हजरात आजकल कैसे कैसे नाम होते हैं आप लोग बखूबी जानते हो। किसी बाप ने अपने बेटे का नाम गुड्डू रख दिया है, किसी ने पप्पू रखा है, किसी ने रिंकू, किसी ने टिंकू। ये गुड्डू पप्पू रिंकू टिंकू निमकी सिमकी पिनकी चिमकी, या अल्लाह ये कौन से नाम हैं? और ये वीआईपी फैमिली के बच्चों के नाम, अपने आप को पढ़ा लिखा तबका तस्वुर करने वालों के नाम। और अगर बेटा जाहिल तबके में जुमरात को पैदा हो, नाम जुमराती। जुमे को पैदा हो गया, नाम जुम्मन। सनीचर को पैदा होगा तो न जाने क्या नाम रखेगा। इतवार को पैदा हुआ नाम इतवारी, सोम को पैदा हुआ नाम सोमू, मंगल को पैदा हुआ नाम मंगलू, बुध को पैदा हो गया बेटा अच्छा खासा दहीन, नाम बुद्धू। मेरे प्यारे, जिस कौम को नाम रखना नहीं आया, काम करना क्या आएगा? अच्छा काम करना चाहते हो, अच्छा नाम रखना सीखो। ये कोई नाम नहीं, नाम ही रखना है। अब्दुल मुस्तफा रखो, नाम ही रखना है। सिद्दीक रखो, नाम ही रखना है। उमर रखो, नाम ही रखना है। उस्मान रखो, नाम ही रखना है। अली रखो, नाम ही रखना है। हसन रखो, नाम ही रखना है। हुसैन रखो, नाम ही रखना है। अब्दुल कादिर रखो, नाम ही रखना है। गुलाम जीलानी रखो, नाम ही रखना है। मुईनुद्दीन रखो, नाम ही रखना है। कुतुबुद्दीन रखो, नाम ही रखना है। फरीदुद्दीन रखो, नाम ही रखना है। निजामुद्दीन रखो, नाम ही रखना है। अलाउद्दीन रखो, नाम ही रखना है। अहमद रजा रखो, नाम ही रखना है। अख्तर रजा रखो, नाम ही रखना है। अमीनुल हुदा। जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जब तुम अपने बेटे का नाम अब्दुल कादिर रखोगे, तुम्हारा बेटा गौसे आजम तो नहीं बन सकता, लेकिन गुलामे गौस जरूर बन जाएगा। जब तुम अपने बेटे का नाम मुईनुद्दीन रखोगे, तुम्हारा बेटा हिंद का राजा हम सब का ख्वाजा तो नहीं बन सकता, गुलामे ख्वाजा जरूर बन जाएगा। जब तुम अपने बेटे का नाम अहमद रजा रखोगे, तुम्हारा बेटा आला हजरत तो नहीं बन सकता, गुलामे आला हजरत जरूर बन जाएगा। जब तुम अपने बेटे का नाम अख्तर रजा रखोगे, तुम्हारा बेटा ताजुश शरिया तो नहीं बन सकता, लेकिन गुलामे हुजूर ताजुश शरिया जरूर बन जाएगा। हजरात, जिस कौम को नाम रखना नहीं आया, काम करना क्या आएगा? अच्छा काम करना चाहते हो, अच्छा नाम रखना सीखो। हजरात, उसका इसमें गिरामी अहमद है, मैं उसके जरिए से हिदायत दूंगा। जहालत व नादानी के बाद उसके जरिए से इल्म फैलाऊंगा। पस्ती के बाद उसके जरिए रिफतो बुलंदी अता करूंगा। गुमनामी के बाद उसके जरिए से मशहूर करूंगा। किल्लत के बाद उसके जरिए कसरत अता करूंगा। मुहताजी के बाद उसके जरिए फारिगुल बाली और मालदारी अता करूंगा। एक दूसरे से बिखर जाने के बाद, आपस में मुंतशिर हो जाने के बाद मैं उसके जरिए से सबको इकट्ठा कर दूंगा। शिकस्ता दिलों को जोड़ दूंगा। मखलूके खुदा की भलाई के लिए उसकी उम्मत को सबसे अफजलो आला बनाऊंगा। इसीलिए तो पैकरे हुस्न जमाल, मस्तरे जुदो नवाल, मंबे फजलो कमाल, फहमो फिरासत के आफताब, इश्क़ मोहब्बत के महताब, उलूमे अक़लिया के रास्तार, उलूमे नक़लिया के तासतार, मैदान फ़िक़ाहत के शहसवार, तहज़ीब व तादीब के रोशन मीनार, सैफ़ुल्लाहिल जब्बार, सुन्नत मुस्तफ़ा के आईनादार, इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व अनवार ने इरशाद फरमाया है, हम हैं उनके, वो हैं तेरे तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है।
जाहिद उनका मैं गुनहगार। और हजरात हल्की सी तब्दीली के साथ, वैसे आला हजरत के शेर में जेर जबर पेश की भी गुंजाइश नहीं होती, तब्दीली की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन जरा आपकी आंखें हुजूर अमीने मिल्लत के चेहरे पर और मेरी उंगली के इशारे पर हम हैं, ये हैं तेरे तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है। जाहिद उनका मैं गुनहगार, वो मेरे शाफे। सुन्नी मुसलमान गुनहगार तो हो सकता है, गद्दार कभी नहीं होता। और गुनहगार मैदान महशर में बख्शे तो जाएंगे, गद्दार कभी नहीं बख्शा जाएगा। हज़रात बस हो गया। सुन्नी मुसलमान गुनहगार तो हो सकता है, गद्दार कभी नहीं होता। और गुनहगार मैदान महशर में बख्शे तो जाएंगे, गद्दार कभी नहीं बख्शा जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है, लिकुल्लि नबिय्यिन दावतुन मुस्तजाबतुन फतअज्जल कुल्लु नबिय्यिन दावतहु व इन्नी इख्तबातु दावती शफाअतन लिउम्मती यौमल क़ियामा। तड़प के बोलो, गुनहगारों मचल के बोलो। प्यारे आका फरमाते तमाम अंबियाए किराम को रब की बारगाह से एक मखसूस दुआ मिलती है। हजरत आदम से हजरत ईसा तक सबके सबने वो दुआ दुनिया में कर ली। मुस्तफा प्यारे हम गुनहगारों के सहारे कश्ती मिल्लत के थे वनहारे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैंने वो दुआ दुनिया में नहीं की है बल्कि आखिरत के लिए उठा रखी है, और वो मेरी शफाअत है मेरी गुनहगार उम्मत की खातिर। सुन्नी मुसलमान गुनहगार तो हो सकता, गद्दार कभी नहीं होता। जाहिद उनका मैं गुनहगार, वो मेरे शाफे। इतनी निस्बत मुझे क्या कम है, तू समझा क्या है। अताए अरब जिलाए करब फयूज़े अजब बिगैर तलब, ये रहमते रब है जिसके सबब बरब पे जहां तुम्हारे लिए, तेरे तो वस्फ़ बेतना ही से है बरी। हैरा हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। कह लेगी सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा है कह के हाँ मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। हज़रात दुनिया इस्लाम में जब तक एक भी सुन्नी बच्चा मौजूद रहेगा, यूं ही जश्न गरीब नवाज का एहतमाम होता रहेगा, जिक्र रसूल का एहतमाम होता रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, वही धूम उनकी है माशाअल्लाह। मिट गए आप मिटाने वाले, क्यों रज़ा आज गली सूनी है, उठ मेरे धूम मचा।